नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 2 जनवरी 2026। तो चलिए, इस साल का आज दूसरा दिन हो गया और आपको बताते हैं कि आज आलू के भावों में क्या कुछ माहौल है, आलू के बाजार में क्या कुछ स्थितियां हैं और कितनी आवकें जो है वो आज आजादपुर मंडी में आलू की आ गई हैं। कैसा माहौल चल सकता है, कैसी स्थितियां परिस्थितियां जो है वो आलू के बाजारों में देखने को मिल सकती है, पूरी रिपोर्ट आपको देंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे। और लगातार मैंने आपको 3-4 दिन पहले बता दिया था कि बाजार जो है अच्छे रहने की पूरी पूरी उम्मीद है, बाजार अच्छे चलने की पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि आवकें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं। और जैसे ही मंडी में हमारे आवकें संतुलित होती है, बाजार तुरंत बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ग्राहकी कभी कम नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ग्राहकी कभी कम नहीं होती, फर्क आता है आवकों से। आवकें जब ज्यादा हो जाती है तो कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई की वजह से बाजारों में फर्क आना शुरू हो जाता है। डिमांड उतनी रहती है, सप्लाई ज्यादा हो जाती है। तो ये स्थितियां आज कहीं ना कहीं जो है बाजार फिर बन गए हैं और लगातार पिछले 3-4 दिन से बाजार बनते नजर आ रहे हैं। और अब आगे क्या कुछ अच्छे संकेत जो है वो आलू के बाजारों को मिल रहे हैं, चाहे वो नया आलू हो चाहे पुराना हो। धीरे धीरे पुराना आलू भी उड़ान भर रहा है। कितने भाव पुराने आलू को मिल रहे हैं, कौन से आलू को मिल रहे हैं, भी हम बताएंगे। यानी कि जिन लोगों ने अभी आलू को रोक के चला था, उन लोगों को भी फायदा मिलना अब शुरू हो गया है। और ये बड़ी बात है कि हम लगातार आपसे देखे कहते आए कि नए आलू ने इस बार फ्रीक्वेंसी नहीं पकड़ी है। बताइए, आप अगर 100 के भी क्रॉस गया तो हो सकता है किसी एक दिन चला गया हो, लेकिन अभी तक 100 के क्रॉस नहीं गया। जो संबल जिसका वर्चस्व रहता था, उसका वर्चस्व कायम नहीं हो पाया। तो अब पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे कि अब नया आलू जो है कहाँ से मंडी में रहेगा, कितनी फ्रीक्वेंसी में रहेगा, क्योंकि आलू अब सब जगह जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सब जगह सर्कुलेट हो रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और आप हमारी बात को मान रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप हमें अपना समझ रहे हैं तो हमने तो आपको अपना समझा ही हुआ है। कोई नहीं, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि हम आपके हित के लिए हमेशा काम करते हैं, करते रहेंगे। तो आज क्या कुछ स्थितियां बन गई हैं बाजारों में, क्या कुछ परिस्थितियां बन गई हैं, सारी चीजों पे बात करते हैं, आपको जानकारी देते हैं कि क्या कुछ रिपोर्टें आज बाजार से आलू को निकल के आ रही हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बताते हैं आपको क्या कुछ आलू का भाव है। जो भी भाव बताएंगे 50 केजी के हिसाब से बताएंगे। तो चलिए पूरी बातचीत करते हैं, पूरी जानकारी आपको देते हैं कि क्या कुछ आज माहौल है। और मेरे साथ जुड़ गए गोपाल भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी, राम राम जी। पहले तो सभी किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों को तहे दिल से नए साल की शुभकामना, बधाइयाँ। माँ लक्ष्मी से, वैष्णो माता से, बाबा से कामना करते हैं सबका पूरा साल अच्छा बीते, मंगल में बीते, सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, सबका व्यापार बढ़िया चले, जो भी घाटा पहले हुआ है वो माता रानी पूरा कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल भाई साहब, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष की जी। और आज अगर हम बात करें, जैसे कि हम 2-3 दिन से देख रहे हैं बाजार अच्छे चलते नजर आए। परसों भी हमने देखा कि आपके कम थी, कल भी आपके कम थी। आज पहले बताओ आपके कितनी? आपके ठीक है, आपके रेंज में ही है, कल जैसी है? कल जैसी है रेंज में। 115 गाड़ी की आमदनी है। 13 गाड़ी, एक दो बाद में आ जाती, 15-20 गाड़ी ज्यादा नहीं है। हाँ, गाड़ी कमी है, गाड़ी ज्यादा नहीं है। जिसमें संभल की 53-54 गाड़ी, हाँ। आपकी 24 गाड़ी पंजाब है, पंजाब भी कम हुआ है। 14 गाड़ी चिपसोना है, 10 गाड़ी सूर्या है, 6 गाड़ी स्टोर की रह गई है, अलीगढ़ वगैरह की, इसभी सिमट गया। 9 गाड़ी लाल की है, नई की है, लाल की। आलू सिमट गया, आलू स्टोर वाला काफी सिमटा है। इधर अलीगढ़, इगलास, सासनी ये कम हो गया। तो 5-6 गाड़ी रह गई। जो हल्की क्वालिटी का माल था वो बिल्कुल कम हो गया मंडी में। अब तो जो बढ़िया क्वालिटी के माल आने लगे, सूर्या, चिपसोना, ये अच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं। चंदोसी वाले जी? हाँ, चंदोसी वाले। अच्छा वैसे संभल का भी थोड़ा बहुत पुराना आलू सूर्या चिप्स होना है? कोई इक्का दुक्का है, उतना ज्यादा नहीं आ रहा इधर। ज्यादातर आपका चंदोसी का ही आ रहा है, सूर्या, चिपसोना, संभल, बिसोली, चंदोसी इधर का आ रहा है। अच्छा, अगर हम पंजाब की बात करें भाई साहब, पंजाब से आलू की फ्रीक्वेंसी कैसी रह सकती है? क्या कुछ खबरें हैं अभी पंजाब से? पंजाब में ऐसा है जी, कल बारिश हो गई है। कल लुधियाने भी बारिश हुई है, अमृतसर भी बारिश हुई है, जलंधर भी हुई है, कपूरथले भी हुई है। लेकिन वैसी नहीं हुई जैसी, मतलब अब हम ये नहीं कहते भाई किसी का नुकसान हो, सबका। पंजाब के भी किसान अपने हैं, जानकारी देना जरूरी है, यूपी के भी किसान अपने हैं। लेकिन ये कि बारिश हुई है, बारिश हुई है, तो अगर थोड़ी बहुत और हो जाती है तो उससे कुछ फर्क पड़ सकता है। बाकी अगले हफ्ते, मैंने कल बात करी थी पंजाब, वो बता रहे अगले हफ्ते एक रेक और लगने वाला है। अगर 10-15 डिब्बों का एक रेक लग जाता है तो एक डिब्बे में मेरे ख्याल में 1000-1200 कट्टे जाते हैं। 15,000 कट्टा और खिंच जाएगा तो अच्छा ही है किसान के लिए। सही बात, फायदा ही। और पंजाब वालों को मिल भी कुछ नहीं रहा यहाँ दिल्ली भेजने से। दिल्ली में रेट नहीं है, रेट उनका 250, 300 का आलू बिकता है और 100 रुपए कुंटल का मेरे ख्याल में भाड़ा है, 30 का बारदाना है, 20-30 की खुदाई है, तो कुछ बचता नहीं है। तो इस मारे थोड़ा सा उधर का लोडिंग कम है इधर। और संभल वालों को पास पड़ता है,
संबल वालों का किराया भी कम है, और संबल वाले किसान है भी बड़े रॉयल, बहुत रॉयल किसान है। अच्छा जी। और बहुत अच्छे, बहुत मेहनती है, स्पेशलिस्ट है जी। स्पेशलिस्ट है जी, माल को बना के भेजते हैं। अच्छा। गुल्ली अलग निकालेंगे, गुल्ला अलग निकालेंगे, बम्पर अलग निकालेंगे, मीडियम अलग निकालेंगे। हाँ। ये इस साल जो अब एक कुदरत की देन है भाई, उसमें वो क्या करें, चेचक की शिकायत आ गई है थोड़ी बहुत, और वो सही बात। शिकायत आई है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक ही खेत में बार बार एक ही फसल करने से उसकी उपजाऊ मात्रा कम हो जाती है। हाँ। तो ये एक ही फसल को कर रहे, तो मैंने पहले भी कहा था थोड़ा सा आलू से थोड़ा सा हटके, मतलब आलू भी करो भाई, आलू नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, वो क्या हाँ, करेंगे। सही बात आलू भी हमारी जिंदगी, आलू एक बार बता दूं आपको, जब देने पे आता है ना, इससे अच्छी चीज कुछ भी नहीं है। हाँ। मैं आपको बताऊं पंडित जी, दीपक जी, इससे अच्छी चीज कुछ भी नहीं है। आलू जब देने पे आता है ना तो बहुत देता है, बहुत देता है। अब ऐसा लोगों ने ज्यादा कर दिया, ज्यादा फसल हो गई तो थोड़ा बहुत कम भी है। जी। देने पे आता है तो आलू बहुत देता है, ऐसी बात नहीं है। अभी 3 साल पहले जो आलू का बाजार रहा, तेज रहा, तो बाजार में आलू को देखो आप कहाँ पहुंचा। लोगों की एक एक गाड़ी 3-3, 3.5, 4-4 लाख की बैठी, हमने मथुरा का माल बेचा सही बात है। 3.5, 4 लाख की। और हमारे किसान ऐसे थे जिन पे 20 गाड़ियां थी, 60, 70 लाख रुपए बनाया उन्होंने, बनाया भी है ना। तो आलू देता है तो कोई बात नहीं, जहाँ घाटा होता है वहाँ फायदा भी होता है, मुनाफा भी निकलता है। सही ये बात। तो व्यापार है, और अगर वो एक ही जगह टिक जाएगा तो फिर वो काय का व्यापार है। सही बात है। बाजार को एक जगह टिकना भी नहीं चाहिए, ऊपर नीचे भी होना चलता चाहिए, रहना चाहिए। जीवन में भी उतार चढ़ाव होता है, तो आलू है, आलू में भी है। जैसे भैया पानी को बहते रहना चाहिए, रुक जाता है तो फिर उसमें सड़न हो जाती है। सड़न हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने ये बात बिल्कुल सही कही। हमारे जो संबल वाले हैं ना जी, जी, पूरे स्पेशलिस्ट बनते हैं, बढ़िया। मगर कभी कभार जैसे कुछ ग्राहक मुझे मिलते हैं, हाँ वो मुझसे कहते हैं कि शर्मा जी कई बार वेट का कोई इशू आता है। हाँ, थोड़ा शिकायत है, मैं ये कहना चाहूंगा उनसे थोड़ा सा। अच्छा। अब ग्राहक ही ज्यादा कहते हैं, अब हम तो अच्छा क्या, जी। अब तो देखो ग्राहक ज्यादा कहते हैं कि बाबूजी आप पैसे पूरे लेते तो वजन भी पूरा दे दो। हाँ। लेकिन ये है कि हम उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते संबल वालों का कि वेट पूरा दो, वजन पूरा दो। अब मान लो वो किसान भाई भी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने जाते हैं, एक हाँ। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 100 रुपए दिए पेट्रोल के, अगर उसने थोड़ा कम पेट्रोल डाला तो झगड़ा नहीं करेंगे, हाँ। वो तो मारने उतारू हो जाएंगे उसको। सही बात है। भाई तू 100 का डाल रहा हो तो 80 का पेट्रोल क्यों डाल रहा है गाड़ी में। अब केले लेने गए, सही बात है। केला लेने गए मान लो बाजार में, और 12 केले के पैसे दिए और 10 ही केले थे, फिर हाँ। ये तो गलत है ना। थोड़ा सा, सही बात है। तो थोड़ा सा आकर्षित करना चाहता हूँ किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को, कि वजन जो है उनका, हाँ। थोड़ा सा वजन की तरफ ध्यान दे। वो जो है ग्राहक ज्यादा कहते हैं इस चीज को कि बाबूजी, तो 95% स्पेशलिस्ट है, फिर पूरे हो जाएंगे। पूरे हो जाएंगे, पूरे 100%। 100 में से 100 नंबर, 100 में से 100 नंबर मिलेगा जी, बिल्कुल। अच्छा, ये बात मेरे को ऐसे याद आई, जैसे बात चल रही थी ना हमारे संबल वालों की, तो पिछले दिनों कुछ लोग मुझसे ये चीज कह रहे थे कि शर्मा जी बस ये दिक्कत थोड़ी सी आती है, अगर ये दिक्कत दूर हो जाए ना तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाए, नाम बल्ले बल्ले हो जाएगा, नाम हो जाएगा। संबल से पहले कुछ भी नहीं है, नाम तो अब भी है, अब भी पूरा और नाम अच्छा हो जाएगा, अब भी पूरा नाम है, अब भी पूरा, ऐसी बात नहीं है, अभी बढ़िया आलू बिकता है। और संबल के जितना आलू पैदा करता है, मेरे ख्याल यूपी में सबसे ज्यादा संबल से ही माल निकलता है। तो संबल के बिना कुछ है भी नहीं मंडी में। सही बात। संबल का माल आज ना आए तो मंडी आधी हो जाए। सही बात। 60 गाड़ी करीबन आज भी है, 55 गाड़ी, अगर वो 55 गाड़ी निकाल दो आप तो क्या रह जाएगा मंडी। अच्छा गोपाल भाई साहब, आपको की अगर हम बात करें, पिछले साल के मुकाबले अभी तक देखा जाए आपके संबल से भी बड़ी नहीं है। बड़ी नहीं है, एकदम नियंत्रण में है। किसान भाइयों ने बात को माना है, और हर मंडियों में भेज रहे हैं, हर मंडियों में माल को भेजा है, होए। हर मंडियों में माल को भेजा है। इससे उनका भी फायदा हो रहा है और हमारा भी फायदा हो रहा है। यानी हमें वो अपने परिवार का सदस्य समझते हैं जैसे हम समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, परिवार का सदस्य। नहीं, हमारी बात को मानी, आपकी बात को मानी, आपके चैनल के माध्यम से आपने कई वीडियो में ये बातें बताई कि भाई आवक को सीमित रखो, माल को बांट के भेजो हर मंडियों में। मैं ये फिर कहना चाहता हूँ कि एक ही दुकान पे और एक ही मंडी में माल को ना भरे। अच्छा, कुछ एक दो ऐसे भी हैं हमारी इस मंडी में आड़त, कुछ एक जिनके पास भाई साहब 10-10, 12-12, 15-15 गाड़ी आती है। वो उनको हवस है अपना, वो बाकी किसानों की भी बात है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, किसानों की भी बात है, झुंड है एकदम, चलो जी चलो, लेकिन वो गलत है, वो गलत है। देखो किसानों का फायदा होगा, अगर एक ही दुकान पे तुम 10 गाड़ी डाल दोगे तो 10 गाड़ी डालने से वो कितना बेच लेगा, कितना देगा। आपकी थाली में भूख है, आपको 2 रोटी की, 3 की, एक अच्छे 10 रोटियां रख दी जाए, सही बात। कुछ खाओगे, कुछ फेंकोगे, कुछ वो करोगे, तो वो जो मांगेगा खरीदार वो देता जाएगा, क्या करेगा। और मंडी को डाउन करने वाले भी, मंडी को डाउन हो जाए, क्योंकि जैसे जिसके पास 10-15 गाड़ी आएगी ना गोपाल भाई, सबसे पूरी मंडी की और हर किसान की नजर उस पे होगी, बिल्कुल, कि भाई इसने क्या भाव बेचा। उसने, वो बंदा जल्दी से भाव भी नहीं बताएगा, जल्दी से वो भाव भी नहीं बताएगा, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से भाव डाउन हो जाएगा। भाव डाउन होता है, डाउन होता क्यों नहीं है। मान लो 10 गाड़ी है तो उसके भी दिमाग में प्रेशर रहेगा, चाहे कोई आड़ती, चाहे मैं हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, चाहे कोई। सही बात है। 10 गाड़ी दुकान पे दिमाग में प्रेशर, ये इस बार वो बता ही नहीं पाएगा रेट। बिल्कुल। एक बार अच्छा 1-2 गाड़ियां होंगी तो रेट बताएगा, भैया ये ले लो, चाहिए ले लो। सही बात है जी। एग्जाम्पल मैंने दिया ना, तो आपकी थाली में 2 रोटी की भूख है, आपके 10 रख देगा तो कैसे, 2 होगी तो आराम से खाओगे।
बढ़िया पचेगा भी, ठीक भी रहेगा। सही बात है। अच्छा भैया, जंगीराबाद का आलू शुरू हो गया? हाँ, जंगीराबाद शुरू हो गया जी। कल मैंने देखा गोपाल बाबू जी के पास, ओ हो बड़ा जबरदस्त नहीं आलू नहीं, था। जंगीराबाद शुरू हो गया है, थोड़ा थोड़ा आना अभी उतना नहीं है, लेकिन ये है कि मंडी में 100 200 300 कट्टे आ रहे हैं, वो कई दुकानों पे उतरते हैं। और जंगीराबाद के भी किसान सॉलिड है, ऐसी बात नहीं, बढ़िया हाँ। बढ़िया आलू निकल रहा अच्छा, है। उसके वजन में कोई दिक्कत नहीं आती? उनका वजन वो तुल के नहीं आता। अच्छा, वो तुल के नहीं वो आता, यही तुलाई होती है? यही तुलाई होती है, वो हुक्का भर के बेचते हैं। अच्छा। हाँ, तो उनको आइडिया तो होता होगा इतना आलू है। हाँ, क्यों नहीं आइडिया, क्यों नहीं आइडिया, क्यों नहीं है? वो पूरा तोल लेते हैं? वो पूरा तोल लेते हैं, नहीं कैसे पूरा तोलते नहीं है। अच्छा, वो खूब भरते हैं कट्टे को अच्छी अच्छा, तरीके से। अच्छा, वजन उसमें 62 63 51 ये 58 होता है। 55 किसान साथ आते हैं, वो अपना सामने बिकवाते हैं, ले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई सही दिक्कत बात नहीं जी। उसमें, कोई शिकायत नहीं है। मथुरा में भी कोई शिकायत नहीं है वजन की, हर जगह। थोड़ा सा बस ये अपने संभल वाले भाई थोड़ा सा ध्यान दे दें, तो थोड़ा सा ऐसा है कि भाई वैसे तो उनका व्यापार बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आलू बेचते हैं। बाकी खरीदार कहता है तो थोड़ा हमें भी शर्मिंदा होना पड़ता है उस समय, थोड़ा सा लगता है। अच्छा भाई साहब, कल भी कैसे चले बाजार? बाजार ठीक चला कल, ठीक चला है, अच्छा चला। और आज अगर हम भाव की बात करें, आज भाव भाव अच्छा ही रहना है। अच्छा जी, अच्छा ही रहना है जी, भाव अच्छा अच्छा रहना है। मेरे ख्याल में हो सकता है बॉर्डर क्रॉस भी हो जाए। क्या बात है भाई साहब। हाँ, लेकिन जो रात को माल उठेंगे वो बॉर्डर क्रॉस भी उठे, अच्छा वो जी, 410 20 30 भी लगेंगे। अच्छा जी, जो अभी बिक रहे हैं वो 380 70 जैसा माल है। हाँ, 400 भी बता रहे हैं, सही बात, कई 425 भी बता रहे हैं। मैं आया हूँ मंडी घूम के। सही बात। और देखो उसमें क्या है ना, कुछ एक लॉट तो बिकते ही है। बिकते अब ये हैं। बात करें, रोज हो सकता है रोज ही बिक जाते हो 400 क्रॉस, हाँ हाँ, बिकता है। लेकिन वो जो है ना, वो थोड़ा जर्नल से अलग हो जाती है जनरल चीज़, पोजीशन है ना? आप 350 से 400 मानवा संभल 400 की, चलो ये अच्छी बात है। 350 400 मान के, अगर 380 से 400 भी मिलता है हाँ तो भी ठीक है, तो भी ठीक है, रेट है ना? बढ़िया आज। हाँ, तो ग्राहकी भी ठीक है। ग्राहकी ठीक रहेगी, थोड़ा सा धुंध ज्यादा था। अच्छा आज आए हो तो धुंध ज्यादा है, थोड़ी ठंड ज्यादा है, तो ठंड में ग्राहक हमेशा 9:30 10 11 बजे के आसपास निकलता है, और 1 1:30 2 बजे वो खरीद के निकल जाता है। और निकलने के बाद फिर वो अपना 3 4 बजे बाजार लगा लेता है, रात को 9 10 बजे वो भी चाहता है बेचारा, ठंड में दुकानें भी बंद कर रहा है जल्दी, क्यों हाथ पाँव काम नहीं कर सकते। सही बात है जी, सही बात। ठंड में उसका भी एक है। अच्छा, कल जैसे देखा मैंने गोपाल बाबू जी के पास कुछ एक लॉट जैसे आए हुए थे बढ़िया, हाँ। 470-80 उन्होंने जंगीराबाद का आलू बेचा। बेचा तो बढ़िया आलू। उसकी जनरल पोजीशन क्या मान सकते? उसकी जनरल पोजीशन देखो जी, 2 4 कट्टे बिक गए होंगे। हाँ, 470 80 मैं नहीं मानता कि खैर कि वो कुछ ज्यादा ऊपर की पोजीशन है, ऊपर की ये पोजीशन, तो वो 2 जायज 4 बात है। 5 कट्टे बिक गए, उसको बताना ना बताना भी नहीं जायज है। सही बात बाकी एक्चुअल में वो 380 400 बिका था, वो भी मतलब इसके बराबर ही है जी, हाँ है ना? हाँ हाँ। कुछ एक लॉट हो सकता है बढ़िया वाले जो है वो कुछ लोट बढ़िया वाले हो सकते हैं, हाँ उनका बम्पर की डिमांड है। बम्पर था जी वो आलू, हाँ बम्पर था, हाँ, तो बम्पर मोटा आलू था, बम्पर। एक बम्पर था, एक मीडियम था, मैंने देखा था। इधर वाला मीडियम था, उधर वाला मीडियम की पोजीशन तो 370 80 400 ही है। वो, हाँ। अब बम्पर की पोजीशन 500 550, बम्पर की डिमांड पूरी निकली। इसका मतलब फिर वो पोजीशन बिल्कुल ठीक थी। ठीक, बम्पर तो मैं कह रहा हूँ पोजीशन बिल्कुल सही, बम्पर तो मैं कह रहा हूँ आज भी हो तो बम्पर। कई खरीदार कल भी मेरे पास फोन कर रहे थे कि आप संभल से बम्पर निकलवाओ। तो संभल वाले किसान भाई व्यापारी भाइयों से मैं एक रिक्वेस्ट दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आपके आलू में जितना बम्पर हो उसको अलग निकालें, गुल्ला अलग निकालें। वैसे तो स्पेशलिस्ट है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, वो तो बहुत ज्ञानी है, ऐसी बात नहीं है, उनको ज्ञान का भंडार है। तो ये कि बम्पर थोड़ा अलग निकाले। बम्पर की डिमांड 500 550 की है। अब बम्पर जो हलवाई है, रेस्टोरेंट वाले हैं, वो चाह रहे हैं हम नए का ही बम्पर लगाए। सही बात है, हाँ सही बात है। अच्छा गोपाल भाई साहब, अब हम बात करें जो हमारे चंदोसी वाले चिप्सोना है, सूर्या है, हाँ। उसकी कितनी गाड़ी बताई जी आपने? चंदोसी एक बार बता दो, सारी बता दो शायद। सारी अब 53 54 गाड़ी तो जी आपकी वो है संभल की, नई गाड़ी, नई की 53 गाड़ी हुई है। 24 गाड़ी आपका नया पंजाब है, ठीक है जी। 9 गाड़ी आपकी एलआर की है, नई की। एलआर का पुराना कुछ भी नहीं है। स्टोर की 6 गाड़ियां अलीगढ़ वगैरह मथुरा इगलास से, बाकी आपकी 10 गाड़ी सूर्या है, 14 गाड़ी चिप्सोना है। अच्छा चंदोसी का मतलब यानी कल का बैलेंस भी है कुछ? हाँ, बैलेंस 44 गाड़ी था, 44 गाड़ी कल का बैलेंस इसी में है, बैलेंस इंक्लूड है। अच्छा, उसमें चंदोसी का भी हो गया जी, नया भी हो गया? नया भी हो गया जी। अच्छा, चंदोसी का सूर्या क्या भाव बिक रहा है जी? चंदोसी का सूर्या देखो जी, बड़ा अप डाउन से बिक रहा है, मैं बताऊं आपको। अच्छा जी, मंडी मैंने देखा, कल भी देखा, आज भी देखा, मंडी में बहुत जो हल्की क्वालिटी है वो तो 500 से 600 700 रुपए तक है। अच्छा। एक वीआईपी क्वालिटी आ रही है, वो एक ही 2 दुकानों पे आ रही है, वो 800 850 900 तक बिक रहा है। क्या बात है। उसका गुल्ला बिक रहा है 700 रुपए का, 600 700 का, फिर दोबारा से वही भाव आ गया। अच्छा जी, दोबारा वही भाव आ गया। अच्छा। और भाई साहब चिप्सोना चंदोसी का? चिप्सोना चंदोसी का 500 से 600 की रेंज में बिक रहा है। क्या बात है। बढ़िया, तो ये भाई साहब बढ़िया क्वालिटी है तो 600 650 भी जा रहा है। जो हल्की क्वालिटी है तो 500 550 से कम नहीं है चंदोसी। गोपाल भैया, मोटे आलू की डिमांड है ना? मोटे आलू की बहुत डिमांड है, और ये मेरे ख्याल से 4-5 दिन में हुआ है ये जो भाव आप बता रहे हो? भाव 2-3 दिन में भाव बना है। भाव बना है। जो कल एक आध लोट बिके हैं, मैं बता सकता हूँ, इधर दुकानें 1 2 हैं, उनके पास वीआईपी माल आते हैं, जैसे दीपी बाबू हैं आगे हैं, उनके पास वो 900 रुपए के भी बिके। अच्छा जी, 850 900 का सूर्या बिका। चलो ये तो अच्छी बात है। वीआईपी ग्राहक ले जाता है, वीआईपी व्यापारी होता है और वीआईपी ले जाने वाला भी होता है, क्यों उनका बिकता है ना आगे, आगे उनका तेज बिकता है।
तो उनकी डिमांड है, वो ले जाते हैं, 900 का ले जाएंगे, क्या दिक्कत है, 1000 का ले जाएं तो क्या 20 रुपए किलो पड़ा, आगे आगे ले जाकर 30 रुपए किलो बेच रहे हैं, बिल्कुल। 35 रुपए 40 रुपए बेच रहे और गोपाल भाई भले ही समय कितना बीतता जा रहा है, हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो पुराना आलू है उसकी क्वालिटी बताओ अभी भी बरकरार है। क्वालिटी तो बढ़िया आ रही है जी, सूर्या और चिप्सोना की बहुत अच्छी क्वालिटी आ रही है। अच्छा जी। ऐसा लग रहा है कि मशीनें चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है अभी हम मई जून में आलू बेच रहे हैं, जून जुलाई अगस्त में माल बेच रहे हैं, ऐसा माल आ रहा है, बिल्कुल टाइट, बिल्कुल शाइनिंग, बिल्कुल अच्छा। उनका मैं धन्यवाद दाद देता हूँ भाई, किसान भाइयों का, व्यापारी भाइयों का, बढ़िया भेज रहे हैं चंदौसी वाले। यानी कि जिन लोगों ने अभी तक बिल्कुल धीर बना रखी थी, सोचा हुआ था कि भाई हाँ भाव लेके रहेंगे, भाव मिल उनको गया, अब मिल रहा है। भाव मिल गया, भाव मिल गया। हो सकता है 1000 भी बिक जाए सूर्या, अभी कोई बड़ी बात नहीं। बहुत तगड़े स्पेशलिस्ट निकले भाई। हाँ 1000, ये तो हाँ ऐसा है जी। किसान जो है ना, मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, किसान से चौड़ी छाती किसी की नहीं है। किसी की नहीं है। किसान जितना प्रॉफिट ले सकता है, 4-4 लाख की गाड़ी ले सकता है, तो 4000 की भी गाड़ी बिकवा सकता है। किसान के अंदर ये एक क्वालिटी है, मैं बताऊं, घाटा नफा सहने की शक्ति है। हमारे तुम्हारे जैसे आम आदमी को अगर कोई 20-30 हजार 50,000 का घाटा पड़ जाए, वो अटैक पड़ जाए, मर जाएगा, पूरे साल रोता रहेगा इंसान, पूरे साल रोता रहेगा। लाख रुपए गिर गए या कहीं 1000 गिर जाए, 1000 में बेचैन हो जाएगा। बहुत सहन करता है जी मेरे किसान। 1000 किसान जितना सहन करने वाला कोई नहीं है, किसान जितना मेहनत करने वाला कोई नहीं। बॉर्डर पे जवान, धरती पे किसान, इससे ज्यादा मेहनत कर। अब आप एक बात अंदाजा लगा लो, 12-1 बजे रात को, 2 बजे रात को, अगर कोई आपको कह दिया जाए, बुरा मत मानना पंडित जी, चाहे आपको कहे चाहे मुझे कहे, कि खेतों में ये पेंट ऊपर चढ़ा के और पानी लगाना है, आदत ही नहीं है ना, आदत नहीं हो तो ठिठुर जाएगा, दूसरे दिन बुखार आ जाएगा। ठिठुरने की बात तो जब है जब जाएगा। मैं बता रहा हूँ, अगर हिम्मत करके चले भी गए तो दूसरे दिन बुखार आ जाएगा। और किसान बेचारा पैंट ऊपर करके ये ठंड में 3-4 बजे से पानी लगा रहे हैं, खेतों में दवाई लगा रहे हैं, ये कर कितनी मेहनत है। मैं तो कह रहा हूँ बहुत ज्यादा किसान की मेहनत है और फौजी की। और मैं अपनी एक सरकार से भी ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट से, कि भाई देखो, फौजियों के बारे में तो आपने सोचा है, उनको पेंशन भी मिलती है, पेंशन भी है, नौकरी भी है, सारी सुविधा, कुछ इनके लिए भी सोचो, ये भी एक हमारे दूसरे जवान है। अब देखो, पहले बोलो देश, अब बोलो किसान, अब पूरा बोलो। सही बात है, अब रुक के पूरा बोलो एक बार, देश और किसान बोलो, देश और किसान, ऐसे। हाँ। देश की शान, देश की शान है किसान, बिल्कुल सही बात। इस देश की शान है किसान। मतलब किसान के आगे देश लगा दो बस, तो देश की शान, देश की शान है किसान, बिल्कुल। तो भाई साहब ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एलआर आलू क्या भाव बिक रहा है जी? एलआर आलू जी ले लो 400, 450, 500 ही बिकता। अच्छा जी, अच्छा। कोई चिप्स में पास हो गया तो 12 रुपए किलो भी है। और कितनी गाड़ी एलआर की जी? 12 गाड़ी नई। अच्छा, पुराना बंद हो गया, पुराना नहीं है आज कोई गाड़ी, नीचे उतराओ तो नहीं कह सकता। तो भाई साहब ये माहौल अब क्या लगता है बना रहेगा या आवकों से बदल भी सकता है? माहौल बनेगा जी, अब धीरे धीरे माहौल बनेगा। पंजाब वाले अपना जो है ऐसा है, उन्होंने अराइवल कम कर दिया, क्यों यहाँ पड़ता नहीं आ रहा है, उन्होंने रेक का काम कर दिया। एक से मेरी बात हुई थी, बोला मैं आसाम, गुवाहाटी और इधर बंगाल और उसके लिए पटना, तो कहाँ लोडिंग कर रहा हूँ। वो भी लोडर बड़ा है जो है हमारा पंजाब का, तो कह रहा सबने रुख बना लिया, तो मंडियां और भी देख रहे हैं, तो अच्छी बात है, देख रहे हैं तो अच्छा है ना। जब मान लो यहाँ पड़ता नहीं लग रहा, किसी और मंडी में लग रहा है, वहाँ बेचो। अब यहाँ भी वो अगर भेज दें, मान लो उन्होंने आज सही भेजी है गाड़ी, 22-23 गाड़ी भेजी है और 55 गाड़ी आपकी संभल की, अगर वो भी 50-55 गाड़ी भेज देते, यहाँ का बड़ा हो जाता। सही बात, उनका भी नहीं मिलता, कुछ संभल वालों को नहीं। तो दोनों जने आपस में समझौता करके चले, कहीं के भी किसान हो, आपस में समझौता और सामंजस्य बहुत जरूरी है। तो व्यापार आपका भी बढ़िया रहेगा, मंडी भी रेट भी बढ़िया रहेगा, और रेट बढ़िया रहेंगे तो देखो जी हमारा भी बढ़िया रहेगा, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी चलेगी, अर्थव्यवस्था अच्छी चलेगी। अच्छा वैसे संभल की आपके कुछ बढ़ने की उम्मीद है या ऐसी चलेगी? अभी ऐसे ही चलेगी जी। अच्छा, अभी ऐसे ही चलेगी, बढ़ेगी तो 20 तारीख के आसपास अभी तो बढ़ने की उम्मीद है। कुछ बढ़ेगी तो बढ़ेगी, लेकिन ये है कि धीरे धीरे ही निकालेंगे। किसान भाई बात को मान गए, और आवक मंडी में ऐसी रहेगी, संभल की हो चाहे पंजाब की हो चाहे कहीं की। किसान भाइयों ने हमारी बातों को और आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए सर्कुलेट कर दिया, हर मंडियों में माल भेज रहे। आज हमारे पास ये 53-54 गाड़ियां संभल की आई, तो क्या 53-54 गाड़ी निकली होंगी? नहीं, कम से कम 80 गाड़ी निकली होंगी। गाजीपुर भी गया होगा, केशोपुर भी गया है, ओखला भी गया है। कल मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा मंडी में हम डिवाइड कर रहे हैं मालों को, हर मंडियों में भेज रहे हैं। ऐसे ही हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट है किसान भाइयों से, मंडी में भी डिवाइड करो माल को, हर मंडी में भेजो, और एक ही दुकान और एक ही मंडी पे ना भरे, उसमें सभी का फायदा है, उनमें सबका फायदा है। अच्छा भैया, जंगीराबाद की आवक कैसी बढ़ेगी? अब जंगीराबाद अभी धीरे धीरे समय लगेगा, 20 तारीख के आसपास ही, 20 तारीख के आसपास लगभग आपका अंदाजा? वैसे अंदाजा हम वैसे लगा सकते हैं 15 से 20 तारीख के आसपास वो हो जाएगा। करीबन 2-3 हजार कट्टा जंगीराबाद का मंडी में आता है। कितनी गाड़ी हो गई, कितना माल? 3000 कट्टे में आप लगा लो, 300 कट्टे की एक गाड़ी बनती है, 6-7-8-10 गाड़ी आती है। 10 गाड़ी है ना। कभी कभी ऐसा होता है ज्यादा फसल हो तो 15-20 गाड़ी भी हो जाती है। और उस समय तक संभल की कितनी हो सकती है अंदाजन? 60-70
संभल की यही रहेगी जी 55-60 गाड़ी, क्योंकि अब उन्होंने बांटना शुरू कर दिया है। अच्छा। हर मंडियों में माल भरा है। मथुरा मंडी में पहले आलू नहीं जाता था हाँ। संभल का ट्रक, यहाँ दिल्ली से जाता था, लेकिन अब मथुरा मंडी में भी गाड़ी लग रही है, मथुरा मंडी में भी गाड़ी पहुंच रही है। तो ये सही आप अंदाजा लगा लो, किसानों ने डिवाइड कर दिया माल। अच्छा, पंजाब का भाव रह गया भाई साहब, और बताओ क्या क्या है? होशियारपुर है और बाकी जगहों का माछीवाड़ा होशियारपुर, खन्ना होशियारपुर और ऊना तो लगभग अब खत्म ही है। समाप्त बाकी ये है। माछीवाड़ा के हो गए, खन्ना के आलू हो गए, जालंधर। जलंधर का हो गया। जलंधर का आलू जो वीआईपी आलू है, टॉप आलू 340-50 बिक रहा है। चलो जी। और जो हल्के आलू हैं वो 300 भी बिक रहे हैं, 320 भी बिक रहे जी। हैं। बाकी आपके ये शाहबाद के आलू, मारकंडा के आलू, जो शाहबाद के वो हल्के आलू होते हैं, रंग में हल्के होते हैं, हरियाणा के पास शाहबाद वो 280-70, 300 यही पोजीशन। तो गोपाल भैया बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, पूरी विस्तृत जानकारी लगातार आप देते हैं, हौसला भी हमारे किसानों का बढ़ाते हैं। नहीं और उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भी आपका हौसला बढ़ाएंगे। जरूर जरूर। नहीं मैं तो यही भगवान से कामना करता हूँ भाई, किसान जीवित है तो हम जीवित है। क्या बात है, सीधी सी बात, क्या बात है। और सब कुछ उन्हीं से चल रहा है जी, सब कुछ उन्हीं से चल रहा है, व्यापार उन्हीं से चल रहा है, सबको अर्थव्यवस्था ही पूरी उनसे चल रही और हमारे व्यापारी भाइयों को भी जो है ना, है। उनको उनका शुक्रिया बोलना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल, जो उनसे आलू खरीदते हैं भाई, उनसे आलू खरीदते हैं, व्यापार चलता है। मैं तो हाँ। कह रहा हूँ किसान जिस दिन, पहले भी मैंने वीडियो में बनाया था, जिस दिन खेत में बीज रखता है उस दिन पता नहीं कितनों की किस्मत लिख जाती है। हाँ, भविष्य लिख जाता है। भविष्य लिख जाता है। किसान है, व्यापारी है, खरीदार है, उसके बाद खेत में काम करने वाले मजदूर हैं, कोल्ड वाले हैं, अमारती भाई हैं, मुनीम हैं, पल्लेदार हैं, ड्राइवर हैं, कितनों सब जुड़ जाते हैं जी, सब जुड़ जाते हैं। पता नहीं कितनी चैनें, कितनों की रोटी चलती है किसान से। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है आपका भाग्य बनता जाता है। भाग्य बनता जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम? फर्म का नाम है जी ओम एंड कंपनी, दुकान नंबर 314-1155, कॉन्टैक्ट नंबर 98-71-66-33-98। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल। जय जवान जय किसान। जय किसान। सभी